एपिसोड 1 की शुरू हमारी कहानी की हीरोइन रीम से होती है, जो भागते हुए हॉस्पिटल आती है। हमें पता चलता है कि उसके डैड की तबीयत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटलाइज है। वो कहती है, डैड अगर आप मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचेंगे भी तो मैं आपको मार डालूंगी। ऐसा बोलकर वो रोने लगती है। तभी उसके डैड उसे पास बुलाते हैं और कुछ कहते हैं। हम देखते हैं उसकी लाइफ पूरी तरह से सिंड्रेला के जैसी है। उसकी एक स्टेप मॉम है और 2 बहनें भी हैं जो कि उसको पसंद नहीं करती हैं। हम देखते हैं उसके डैड मर जाते हैं, जिसके वजह से वो बहुत रोती है और कहती है, अब मेरा क्या होगा डैड। फ्यूनरल के बाद वो अपने डैड के रूम में आती है। उसके डैड ने मरने से पहले कहा था कि उन्होंने उसके लिए कुछ छोड़ा है, जिससे लेने वो आई थी। वो देखती है उसके डैड ने एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं होगा, इसलिए तुम एक रिच बॉय को देखकर शादी कर लेना। उन्होंने उसके लिए एक फॉर्म भी छोड़ा था जिसमें जॉब के लिए वैकेंसी थी। लेकिन रिम को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि उसके डैड उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। उसको लग रहा था उसके डैड उसको कुछ नहीं समझते हैं, इसलिए वो बहुत गुस्सा करती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हमारी कहानी का हीरो चामिन को दिखाया जाता है। उसके पास उसका सेक्रेटरी आकर बताता है कि उनके कंपनी बहुत खराब हालत में चल रहा है, सब कुछ डाउन चल रहा है। जो सुनकर उसको थोड़ा सा भी फिक्र नहीं होता है। वो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन था, लेकिन उसको प्यार से नफरत था। वो लड़कियों में इंटरेस्ट तक नहीं लेता था। चामिन अपने सेक्रेटरी से बोलता है, जो कुछ हो रहा है उसका टेंशन मत लो और चुपचाप सब कुछ फॉलो करते रहो। ऐसा बोलकर वो हंसते हुए बाहर चला आता है। वो बहुत ही खुश रहने वाला इंसान था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से रिम को दिखाया जाता है। वो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर ड्रिंक कर रही थी। वो उसको बताती है कि कैसे उसके डैड उसको यूजलेस समझते हैं। फिर रात को सोते टाइम वो अपने डैड को सपने में देखती है। उसके डैड उसको एक पंपकिन देते हैं, जो देखकर वो डर जाती है। अब डर के मारे वो नींद से उठ जाती है, इसलिए वो सर्च करने लग जाती है कि पंपकिन देखने का मतलब क्या होता है। उसे पता चलता है कि उसके अच्छे दिन बहुत जल्दी आ रहे हैं। अब वो इस बारे में अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके बताती है। उसकी फ्रेंड कहती है, मेरा एक फ्रेंड है जो वेडिंग फंक्शन करता है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। वेडिंग जहाँ पे हो रहा था उसका नाम चुंगदांग हेवन था, जो बहुत फेमस था, इसीलिए रिम भी वहाँ पे जाने के लिए मान जाती है। फिर वो वहाँ पे पहुँचती है तो उसे देखकर देखते ही रह जाती है, क्योंकि वो जगह बहुत खूबसूरत था। हम देखते हैं वहाँ पे चामिन भी आया था। वो अपने सेक्रेटरी से जब बात कर रहा होता है, तब देखता है एक लड़का बुके लेकर कहीं जा रहा था, जो देखते ही वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, इसलिए वो उसका पीछा करता है। हम देखते हैं वो लड़का ब्राइड का बॉयफ्रेंड होता है, जो उसको ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन ब्राइड को उसके साथ नहीं जाना था, इसलिए वो मना करती है। लेकिन वो लड़का उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। तभी वहाँ पे चामिन आकर उसको बचाता है। उसको फाइट करता हुआ देख सारी लड़कियाँ बोलती हैं, वाह चामिन कितना हैंडसम है, और फाइट करते हुए तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें यहाँ पे चामिन के बारे में एक और बात पता चलता है कि वो लड़कियों को स्टोन समझता है। उनको वो एज स्टोन देखता है। उसके लिए उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। उसको तो लग रहा था कि ये प्यार व्यार धोखा है, इसके पीछे भागकर कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए उसको प्यार में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। हम देखते हैं चामिन जब अपने स्टिक को साफ कर रहा होता है, तभी उसका रुमाल उड़कर रिम के पास आता है, जो देखकर रिम बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो रुमाल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। वो सोचती है शायद मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसा सोचकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो घर आती है तो उसको पता चलता है कि उसकी मॉम प्रेग्नेंट है, जो सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन वो लोग कर भी क्या सकते थे। कुछ दिनों के बाद उन लोगों का घर भी छिन जाता है, क्योंकि उसके डैड ने बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा था, जिसके वजह से उनका घर छिन जाता है। इस बात से उसकी बहन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने डैड को फोटो को नीचे गिराकर तोड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम उसे ऐसा करने नहीं देती है। अब वो लोग एक छोटे से घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पे उसको अपनी बहन के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा, जो सोचकर उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसकी बहन उसको पसंद नहीं करती थी। अब घर की
सारी जिम्मेदारी उस पर आ चुकी थी, जो सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास कोई स्किल भी तो नहीं है जिससे कि मुझे जॉब मिल जाए। ऐसा सोचकर वो बहुत परेशान हो रही थी। तभी उसको अपने डैड के दिए हुए टेम्पलेट के बारे में याद आती है। वो सोचती है अब मुझे कैसे भी करके यहाँ पे जाना पड़ेगा और कैसे भी करके एक रिच बॉय को पटाकर शादी करना होगा। फिर वो वहाँ पे जाने के लिए रेडी होती है, लेकिन वो देखती है उसके कपड़े फिट नहीं हो रहा है, इसलिए वो अपना वेट लॉस करती है, जिसमें उसको 1 महीना लग जाता है। उसके बाद वो रेडी होकर इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ पर वो हील्स पहनी हुई थी। अब ऊपर चढ़ते हुए उसके हील्स नीचे गिर जाते हैं, जिसको लेने के लिए वो नीचे आ रही होती है। तभी वहाँ पे चामिन आता है, जो उसका हील्स पकड़ रखा था। उसके हाथ में अपना हील देकर रीम सोचती है क्या मेरा किस्मत अच्छा होने वाला है, क्या सच में ये लड़का मुझसे शादी के लिए नंबर मांगने वाला है। ऐसा सोचकर वो खुश हो जाती है और कहती है डैड आपने फाइनली मेरी हेल्प की है। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।